नमस्कार। राजधानी रांची में हाल के दिनों में कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद सीरम टोली फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हो गया। अब रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन कुछ ही दिनों में होना है, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि राजधानी रांची में 5 और नए फ्लाईओवर बनने हैं और इसकी भी सौगात जल्द ही राजधानी रांची वासियों को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग इस पर काम करना शुरू कर चुकी है और विभाग के तरफ से बाकायदा आज एक ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है। कहाँ कहाँ ये 5 नए फ्लाईओवर बनेंगे ये जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, बहुत चर्चा हुआ, हर दिन एक रील वहाँ से वायरल हो रहा है, फ़ोटो सेशन का केंद्र भी बन गया है। रातू रोड फ्लाईओवर का भी नितिन गडकरी उद्घाटन करने वाले हैं, तारीख भी तय हो गया है, लेकिन 5 और नए फ्लाईओवर, मतलब रांची की तस्वीर बदलने वाली है लग रहा है। मतलब पूरी तरह बदल जाएगी। रांची को पहचानना मुश्किल हो जाएगा अगर जो लोग 2-3 साल पहले आए होंगे। हाँ। और ये 5 फ्लाईओवर अगर बन जाता है तो उनको रांची अलग टाइप का दिखेगा। अच्छा। और मतलब जिस तरह की योजना है, और आज पथ निर्माण के जो प्रधान सचिव सुनील कुमार हैं, हाँ, वो सारा का प्रेजेंटेशन देखे हैं, जो कैसे कहाँ चौराहा बनना है, कहाँ फ्लाईओवर बनना है, किसका डीपीआर तैयार हो चुका है, किसका डीपीआर तैयार करना है। तो उसमें बताया गया है कि कार्तिक उड़ाव चौक से लेके होटल एलपीएन शाहदेव चौक तक का जो फ्लाईओवर है उसका डीपीआर बन गया है। हाँ। और उसका जल्द से जल्द निविदा निकाल दी जाएगी। जो लोग रांची को थोड़े अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे उनको बता दें, कार्तिक उरांव चौक दरअसल शाहजानंद चौक से जब रातू रोड चौक की तरफ आप बढ़िएगा तो शाहजानंद चौक से आगे ठीक जो एक छोटा सा चौक है, चौराहा है, हरमू नदी से पहले ही, उसी को कार्तिक उरांव चौक बोलते हैं। और वहाँ से ये फ्लाईओवर सीधा जाएगा मुख्यमंत्री आवास के पास जो चौक है, पीआरडी चौक, जिसे एलपीएन शाहदेव चौक भी बोलते हैं, वहाँ तक ये फ्लाईओवर बनेगा। ये इसका काम फाइनल हो गया है। हाँ, इसका डीपीआर तैयार हो गया है। और इस फ्लाईओवर में विशाल मेगा मार्ट जो है गौशाला के पास, हाँ, वहाँ पर सड़क नीचे उतरेगी और फिर फ्लाईओवर जो शुरू होगा वो जाएगा एलपीएन शाहदेव चौक। मतलब जो फ्लाईओवर क्रॉस होगा और उसके बाद अगर किसी को वहाँ से लेफ्ट पिस्का मोड़ जाना है तो उसके लिए जो है सपोर्टर एक सड़क उतरेगी। हाँ। दोनों तरफ से एक चढ़ेगा एक उतरेगा। हाँ। अब जैसे कि अपर बाजार का इलाका है तो जो उधर से लोग आएंगे अपर बाजार, हाँ, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ उतरेंगे भी। हाँ। तो और जो फिर आप जो बता रहे हैं रातू रोड की ओर जिनको जाना है वो वहीं पे उतर के लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ। तो इस तरह से वहाँ एक स्लोप दिया जाएगा, जो फ्लाईओवर है वहाँ नीचे उतरेगा, फिर फ्लाईओवर शुरू होगा वो एलपीएन शाहदेव चौक तक जाएगा। एक फ्लाईओवर, जो 5 नए फ्लाईओवर बनने हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं, एक तो वही है कार्तिक उरांव चौक जो शाहजानंद चौक से ठीक आगे है, वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री आवास से पहले वाला जो चौक है एलपीएन शाहदेव चौक, वहाँ तक ये फ्लाईओवर बनेगा। दूसरा कहाँ पर? दूसरा है अड़गोड़ा जो चौक है। हाँ। जो मतलब अशोक नगर की ओर से आता है और अड़गोड़ा से कटहल मोड़ की ओर जाता है। हाँ। तो अड़गोड़ा चौक से कटहल मोड़ के रास्ते में चापू टोली तक बनेगा। अच्छा। ये लगभग 1.75 किलोमीटर है। आप देखते होंगे, या जो लोग उधर से गुजरते हैं, जो अड़गोड़ा चौक से चापू टोली के बीच का जो सड़क है बहुत संकीर्ण है। हाँ, मतलब ये पीछे से जो बीजेपी ऑफिस के तरफ से जो रास्ता जाता है, वो रास्ता जो जहाँ पे निकलता है उसी के आसपास तक ये फ्लाईओवर रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो फ्लाईओवर है वो पहले से प्रस्तावित मतलब था और है भी, जो करमटोली चौक से मोराबादी होते हुए साइंस सिटी तक एक फ्लाईओवर बनना है। करमटोली से मोराबादी होते हुए, हाँ, साइंस सिटी तक। तो देखिए, ये जो तीसरा फ्लाईओवर बता रहे हैं सर, ये करमटोली, जहाँ पर रांची प्रेस क्लब है, करमटोली चौक से लेकर साइंस सिटी, मतलब जो टैगोर हिल से होते हुए जो रास्ता आगे जाता है वहाँ तक फ्लाईओवर। चूँकि उस रास्ते में भी काफ़ी जाम लगता है, चर्चा थी कि चौड़ीकरण भी होना है, लेकिन अब फ्लाईओवर बनेगा। हाँ, चौड़ीकरण में हमको लग रहा है कि जो मतलब सरकार को थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारत है। हाँ। और कई अपार्टमेंट बन चुके हैं, सबको तोड़ना और चौड़ा करना मुश्किल, खर्चीला ज़्यादा हुआ होगा। इसलिए वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण होगा। और फिर साइंस
साइंस सिटी से हाँ। रिंग रोड तक, हाँ। वहाँ तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। साइंस सिटी से रिंग रोड तक 4 लेन बनेगा, मतलब 3-4 किलोमीटर जो भी है वो 4 लेन रहेगा। 5 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर है और वो 4 लेन रहेगा। मतलब रिंग रोड से उतरिए, 4 लेन पे चढ़िए और 4 लेन से फिर फ्लाईओवर पकड़कर आप रांची में घुस जाइए। और आगे कौन सा है? और चौथा है मेकन चौक जो है उसके पास से एक फ्लाईओवर बनेगा जो डीपीएस स्कूल होते हुए जगन्नाथपुर मंदिर के पास तक जाएगा। हाँ। और वो जो फ्लाईओवर है वो नया सराय को जो जोड़ने वाली सड़क है जो रिंग रोड तक जाती है, हाँ। वहाँ तक वो बनेगा फ्लाईओवर। ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, सबसे लंबा फ्लाईओवर। हाँ 8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। और इस फ्लाईओवर को बनाने के क्रम में जो डीपीएस स्कूल के पास आप देखते होंगे जो रेलवे लाइन है, उसके ऊपर से एक मतलब वो फ्लाईओवर वहाँ भी बनेगा, वो भी बनेगा। नहीं, वही फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा, जैसे जो समझ में पहली नज़र में जो समझ रेलवे ट्रैक से ऊपर से जाएगा, जैसे हम लोग समझे हैं जो सीरम टोली वाला है। तो यहाँ तो चूंकि कई ब्रिज बना के किया गया है और यहाँ कई लाइनें हैं, वहाँ तो डबल लाइन है, इसलिए सिरमटोली वाले से उतना मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से मतलब कठिन नहीं होगा यहाँ, लेकिन वो रेलवे लाइन से ऊपर से होकर फ्लाईओवर जाएगा। तो देखिए ये सर जो बता रहे हैं कि मेकन चौक से, ये मेकन चौक हो गया जो सिरमटोली फ्लाईओवर पर आप चढ़ें और वो डाकघर के पास जहाँ पर ये फ्लाईओवर उतर रहा है, आगे वाला जो मेकन चौक है, वहाँ से फिर फ्लाईओवर पकड़ेगा और एजी ऑफिस से होते हुए ये पीछे डीपीएस के पास से जगन्नाथ मंदिर के पास तक जाएगा। 8.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर, सबसे लंबा फ्लाईओवर राजधानी रांची का कह सकते हैं, जिसका प्रारूप बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई। हाँ, मतलब डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है और बहुत जल्दी इसको बनाने मतलब काम खत्म करने का इंजीनियरों को आदेश दिया है विभागीय सचिव ने। और मुख्यमंत्री का भी दबाव है विभाग पर, जो आप रांची के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन फ्लाईओवरों का निर्माण पहले से ही माना जा रहा था जो जरूरी है, लेकिन ये सरकार जो है इस पर अब तेजी से काम करना प्रारंभ कर दी है। और है कोई? हाँ, और यह है अब जो एक और है हरमू मुक्ति धाम जो आप देख रहे हैं, वहाँ से रेडिसन ब्लू तक जो मतलब हरमू नदी जो बहती है, इसके दोनों ओर ये एक लेन का सड़क रहेगा। हाँ, एलिवेटेड रोड बनेगा जो वो सिंगल लेन होगा। अच्छा। मतलब एक साइड से उस एक से आना है। इसके अलावा एक नहीं, ये जो दर्शक सुन रहे हैं वो समझ लें कि हरमू नदी जो है, हरमू मुक्ति धाम हरमू नदी, वहाँ से वो सड़क नदी के किनारे रेडिसन ब्लू होटल तक जाएगी और नदी के दोनों तरफ जो है सड़क रहेगी, मतलब एक तरफ आने का और एक तरफ जाने का फ्लाईओवर। हाँ। एलिवेटेड फ्लाईओवर रहेगा, एक तरफ से लोग जाएंगे और नदी के दूसरे तरफ जो एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर बनेगा उससे आएंगे। और एक और जो रांची के ब्यूटिफिकेशन के दृष्टिकोण से किया गया है, होटल जो इमराल्ड है, जो पहले से जो आप मेन वहाँ पर देख रहे हैं रेलवे लाइन के ऊपर जो ओवर ब्रिज के आगे जो नहीं होटल इमराल्ड वहाँ पे आलमगीर आलम साहब का जो आलमगीर आलम आईलैक्स के पहले है नदी है, हिनू चौक से पहले और डोरंडा के बाद जो है रोड के राइट साइड में है, वहाँ एक चौराहा बनेगा। अच्छा, गोलंबर बनेगा। ठीक है, चूँकि आप देख रहे हैं कि जो हरमू मुक्ति धाम से होते हुए जो ये एलिवेटेड रोड जा रहा है और कई तरह के रोड वहाँ जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक ब्यूटिफिकेशन के दृष्टिकोण से मतलब गोलंबर बनेगा, ताकि वो सारी सड़कों को इधर उधर से जो आने वाली सड़क है उसको जोड़ेगा। तो वो गोलंबर नीचे रहेगा या ऊपर ही बनेगा? नहीं, गोलंबर नीचे रहेगा। नीचे बनेगा। और कुछ है खास? और तो अभी फिलहाल नहीं है। अब तो आगे तो देखिए, राजधानी रांची वासियों के लिए ये बड़ी खबर, बड़ी सौगात। पटना जो कोई भी जाते होंगे तो वो जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल देखते होंगे तो उनके मन में एक कसक रहती होगी कि काश राजधानी रांची में ऐसा हो जाता तो लालपुर और ख़ास करके रांची का जो शहरी इलाका है उसमें जाम में नहीं फंसना होता। तो सर, क्या माना जाए कि झारखंड अलग होने के बाद से सभी सरकारों ने प्रयास किया कि फ्लाईओवर राजधानी रांची में बन जाए। शुरुआत में तो उतनी जनसंख्या नहीं थी, गाड़ियाँ भी नहीं थी, लेकिन हाल के सरकारों में जिस तरह से प्रयास किया गया नहीं बनाया जा सका।
अब जो आने वाले दिन में जब ये फ्लाईओवर बन के खड़े हो जाएंगे तो क्रेडिट हेमंत सोरेन को जाएगा सीधे तौर पर। देखिए, हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर के मामले में तो क्लियर कट अपनी प्राथमिकता को प्रमाणित किया है। मतलब आप सिरमटोली फ्लाईओवर हो या कांटाटोली फ्लाईओवर हो, इसका लगातार निरीक्षण करना, उसको समय पर पूरा कराना, विवाद के बाद भी सिरमटोली फ्लाईओवर का शांतिपूर्ण उद्घाटन करा देना। और हमको जो समझ में अब आ रही है बात, जो हेमंत सोरेन के दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं बैठ गया है, जो राजधानी के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और उनकी अभी सरकार भी 4 साल तक है, मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार है और 4 साल समय भी है। तो अगर उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर वो दिखाते हैं तो अगले चुनाव से पहले ये सारे फ्लाईओवर रांची को चकाचक कर सकता है। मतलब इसके नाम पर हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाने का दावा या फिर लोगों से अपील कर सकते हैं। देखिए, राजधानी वासियों के मन में तो जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। अब वो जात काट क्या किस पर वोट करेंगे ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से उनको हेमंत सोरेन याद आएंगे कि हेमंत सोरेन ने यातायात को सुगम बनाया है। तो बिल्कुल देखिए, फ्लाईओवर की चर्चा, फ्लाईओवर की खबरें अखबारों में लंबे समय से राजधानी रांची के लोग पढ़ते आ रहे थे। अब हाल ये हो गया था कि जब कभी भी फ्लाईओवर का जिक्र होता था तो वो उसे मजाक का पात्र ही माना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है, तीसरा का होना है रातू रोड में। अब जब ये खबर हम दे रहे हैं तो 5 और, मतलब टोटल 8 फ्लाईओवर राजधानी रांची में हो जाएंगे जो नए बने आपको दिखेंगे। तो बस आप इंतज़ार कीजिए। आज विभाग की बैठक हुई है, डीपीआर बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। प्रेजेंटेशन विभाग के सचिव जो हैं सुनील कुमार, उनके सामने जो है दे दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in